राम राम जी सारे ने। तो दोस्तों आज बना रहे हैं बच्चों की फरमाइश पर थोड़ा अलग स्टाइल में सब्जी, बेसन की सब्जी। ठीक है, तो मैंने बेसन ले लिया, 1 कटोरी नाप के लिया है। ठीक है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, बिल्कुल ज़रा सी कलर के लिए। ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है तो डाल देती हूँ। ज़रा सी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली है, क्योंकि दोस्तों ये तीखी मिर्च है। इस टाइम भैया तीखा बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा क्योंकि हमने बहुत दिन से ना कश्मीरी लाल मिर्च खा रहे हैं। तो अब मैं लेकर आई हूँ अभी ऐसे ही लोकल से घर अपने हुई से मिर्च, तो अब ये खाई नहीं जा रही बिल्कुल भी। और मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी ताकि इससे गैस ना बने। ठीक है, ये ज़रूर डालना दोस्तों, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है ये तो जब भी बेसन की सब्ज़ी बनाओ तो ज़रूर डालना अजवाइन। ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी डाली है क्योंकि गर्म भी होती है। तो सारी चीज़ें ये मैंने डाल दी हैं इसमें, और नहीं कुछ डालूँगी। और भाई देखो बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन मैंने कितनी बार आप लोगों को हर रेसिपी में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम मसाला वगैरह ज़्यादा यूज करते नहीं है, कभी कभार होता है, लेकिन डेली मर्रा की उसमें हम सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं खाते। ऊपर से अब तो आपको पता ही कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो अब डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर रखा तीखा खाने के लिए। तो अब खाएगी तो सब्ज़ी वो भी, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी मिर्च भी हम थोड़ी खा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 1 कटोरी वो था क्या कहें बेसन, तो अब इसमें तीन 3 कटोरी वो डालेंगे, क्या बोलें, पानी। ठीक है, इसलिए आपको अंदाज़ा बता देती हूँ तो ये देखो मैंने मिला लिया बिल्कुल। पहले ना 1 कटोरी डालना पानी, जो ये क्योंकि जो इसमें वो पड़ जाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा दोस्तों क्या बोले हैं इसे ठीक है, तो ये नहीं पड़ेंगे, सारों को ढंग से मिला लेना इसे। ये अब दूसरा डालो, अब नहीं डालेंगे, पड़ेंगे इसमें। अरे क्या बोले हैं इसे, याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब इसे मिला लेना, और क्वांटिटी के हिसाब से ही करना, क्योंकि फिर बनेंगी नहीं, फिर आप लोग बोलोगे कैसे बनाई है कैसे नहीं बनाई है। इसमें थोड़ा अंदाज़ा ज़रूरी है। वैसे तो मैं हमेशा यूँ ही डाल देती हूँ हर चीज़ें, लेकिन इसमें थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसलिए अब ये बोलोगे मैं भाभी आपने गिलास से डाला, तो मैंने नाप लिया था उससे। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल इस तरीके से होगा, जैसे कड़ी का घोल नहीं होता ऐसे बनाना है। ठीक है, जैसे कड़ी का घोल बनाते हैं इस तरीके से बनानी है। कड़ी के में थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर इसमें उसमें फ़र्क क्या रहेगा। मैंने थोड़ा सा अब इसमें सरसों का तेल डाल लिया कढ़ाई में। ठीक है, इसके अंदर तुम राई भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने राई नहीं डाली है, मैंने वो डाला है क्योंकि ये बच्चे नखरे करते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैंने थोड़ा जीरा से ही डाला, ज़रा से ही डाला। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो ये मैंने बनाया था ये घोल बनाया था, मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, गैस को मंदी मंदी आंच पर ही पकाना है इसको, मतलब धीमी धीमी आंच पर ही इसको पकाना है। तो इसे डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब चलाते रहो चम्मच से। ठीक है, धीरे 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 चलाते रहो। अब ये मत सोचना कि दोस्तों बस गाढ़ा हो गया, पक गया। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मैं बना क्या रही हूँ। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ खंडली, बेसन की खंडली। ठीक है, तो इतनी देर में तो आपको समझ में आ गया कि मैं खंडली बना रही हूँ। अब मैंने ये कम से कम 20 मिनट तक पकाया। ठीक है, अब ये मत सोचना कि बस गाढ़ा हो गया और भैया हटा लिया, क्योंकि फिर कच्चा रह जाता है दोस्तों, फिर खाने में ना कच्चा लगता है। क्योंकि जब हम इसे, ऐसी बात नहीं है दोबारा से भी डालते हैं, लेकिन फिर भी वो पकता नहीं है। जो इस टाइम पकता है वो उसके बाद में नहीं पकता। तो धीमी धीमी आँच के ऊपर ही इसको मतलब पकाना है। ठीक है, अब ये पक चुका, देखो कलर भी कितना प्यारा आया है। ठीक है, मैंने इसके थाली के ऊपर वो लगा लिया, थोड़ा सा तेल लगा लिया था ताकि इसके ऊपर चिपके वो नहीं हो, ये चिपके ना। ठीक, आराम से निकल जाए इसकी वो खंडली। तो ये देखो पतला पतला सा कर लेंगे, इससे फ्लैट कर लेंगे। अब एक पे तो आया नहीं था, तो मैंने उस पर भी प्लेट के ऊपर भी रख दिया था अब जितना हो जाए, जितनी भी प्लेट के ऊपर आए लगा लेना। वे सूख भी बहुत जल्दी गया है दोस्तों, क्योंकि मैंने अच्छी ढंग से पका लिया है ना। ये पक गया है तो इसकी वजह से सूख भी जल्दी गया है, टाइम ज़्यादा नहीं लगा इसको। ठीक है, देखो इसकी, देखो अब मैं काट लेती हूँ, खंडी बना लेती हूँ इसकी, जैसे वो नहीं होते बर्फ़ी बर्फ़ी के पीस करते। तो कासू बैठी हुई मेरे पास, वो कहने लगी मम्मी मैं काटूँगी। आप लोगों को पता है बच्चों को बड़ा शौक़ होता है ऐसी चीज़ें करने का। तो बैठी, मैंने कहा मम्मी मैं काटूँगी। अच्छा काट ले, तू काट ले तो कासू ही काट रही है। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है दोस्तों। जब हम भी थे गाँव में, हम भी ऐसे अपनी मम्मी से छीन के ना ऐसे ही कर लेते थे। तो होता है बच्चों को शौक़ ऊपर से, क्योंकि मैं ना ये चीज़ें थोड़ी बनाती भी कम हूँ,
क्योंकि ऐसे ये टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, और फिर वो ये खाने पीने कभी कौन ना खा रहा, कभी कौन ना खा रहा। आज ये सारे एग्री हो गए तो मैंने बना लिया। गांव की चीज़ें दोस्तों जो हम खाते थे ना गांव में, ये कुछ नहीं खाते, सच्ची बता दूं। गांव में देखो क्या बोले हैं, प्याज और चावल बनाते थे, प्याज और आलू बनाते थे, पता बहुत सारी ऐसी चीज़ें देसी चीज़ें जो खाते थे, यहाँ पे खाने को भी ना मिलती, क्योंकि अकेला मन करता नहीं है बनाने का कि मैं अपनी ये लिए बना लूँ। ये बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये चीज़ स्किप हो जाती है हमेशा। खंडली खाने का बहुत बहुत दिन से मन था, अब इनको सारों को मैंने एग्री कराया तब जाके आज ये बन रही हैं, ठीक है। बनाने से पहले ही चेंचे करने लग जाते हैं ये, ठीक है। खाई नहीं है ना उन्हें, क्योंकि कभी खा के बनानी ना देते तो खाएंगे कहाँ से। वही कहानी हो रहा कि एक बार बनाई थी मैंने, जब इनको अच्छी लगी लेकिन भूल गए स्वाद को, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल देखो आराम से निकल गए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है उसके ऊपर। देखो प्लेट को आपको दिखा रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं चिपकी है, क्योंकि पकाओगे ढंग से तो नहीं चिपकेगी। अगर ये कच्चा होता ना तो ये चिपकता ही ना। ये उसके प्लेट के ऊपर ही चिपक जाता, क्योंकि देखो देखो मैं आपको दबा के भी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना, बिल्कुल ये फ्लफी फ्लफी सा, ठीक है। बहुत से इसमें दोस्तों वो भी डालते हैं, क्या बोल रहे हैं ये, मीठा सोडा, लेकिन मत डालो मीठा सोडा, ऐसे बनाओ। मैंने देखा, मैंने कई वीडियो देखी है कि मीठा सोडा भी डाल देते हैं वो फूलने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल बनाओ, ठीक है। अब मैंने तेल डाल दिया इसके अंदर। मसाला दोस्तों मैं बिल्कुल यूज नहीं करूँगी, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, तो अब ये मत बोलना कि भाभी आपने ये नहीं डाला। देखो आपको पसंद है आप डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि और रेसिपी आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे मसाले डले हुए हैं, तो इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ। हम खाते नहीं है तो मैं डालती नहीं हूँ, आप जो खाते हो उसमें ऐड कर सकते हो। मसाले की कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप जो मैंने डाला है तो आप भी वही डालो, आप जितना खा सकते हो ऐड कर लो उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया था, मैंने 2 प्याज काटी हैं वो डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो भाई हम ऐसे बनाते हैं, जो मेरी तरह खाते हो मेरी तरह बना लो भाई। अरे ऐसा कुछ है नहीं है, स्वाद में कुछ फ़र्क पड़ता कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की सोच होती है कि भैया मसाला डालोगे तो तभी ही स्वाद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया, 1 टमाटर था वो डाला, ज़्यादा नहीं खट्टी बनाऊँगी। बहुत से दोस्तों इसके अंदर वो भी डालते हैं, क्या बोले हैं ये, छाछ डाल देते हैं, छाछ या ये दही, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैं डालती नहीं हूँ। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रही, स्टेप सारे बता रही हूँ कि आप जो मर्जी डाल सकती हो उसके अंदर, जो जो चीज़ें ऐसी चीज़ों के अंदर डलती हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें डल जाती हैं। कल को आप ये बोलोगे भाभी ये नहीं डाला आपने, तो पहले मुझे पता है कि ये चीज़ें डलती हैं, लेकिन हम नहीं खाते, तो इसलिए, क्योंकि अब ये तो है ना कि मैंने आपको रेसिपी दिखा दी तो मैं फेंक दूँगी इसको, खाना हमको ही है, तो जो हम खाते हैं मैं उस तरीके से रेसिपी बनाऊँगी ना, तो इसलिए आप लोग को बता रही, मुझे पता सब है कि ये चीज़ें डलती है लेकिन हम खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं डाल नहीं रही। तो मैंने इसमें 1 चम्मच वो डाल दिया लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाल दिया है, ठीक है। अब देखो ये मसाला बन के तैयार हो गया। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही डालिए जितनी ज़रूरत है, क्योंकि इतनी पतली नहीं होती हैं, गाढ़ी गाढ़ी ही होती हैं, तो देख के ही पानी डालना है इसके अंदर। अभी पकेगा पानी, ठीक है, पहले पानी को पकाना तब ये डालना है, कभी साथ साथ डाल दो तो फिर ये घुलने का डर होता है। हालांकि ये घुलेंगी नहीं, क्योंकि मैंने अच्छी ढंग से पकाई हुई हैं, जमी हुई हैं अच्छी ढंग से। जब कम पकी हुई होती हैं तो ये बिखर जाती हैं उसकी तरह, जैसे कई बार वो नहीं बिखर जाती, क्या बोलें, अरे क्या बोलें ये, पनीर, ठीक है। तो देखो बिल्कुल अच्छे ढंग से मसाला पक चुका है। देखो मैंने धनिया पाउडर भी नहीं डाला, लोग धनिया पाउडर डालते हैं, लेकिन भाई मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हर चीज़ है कि मेरे बच्चे की वजह से मैं डाल नहीं रही हूँ कुछ भी, ठीक है। खाएंगे तो हम सभी ना इनको, तो पका लेना इसको। इसमें पानी ऐड कर दो, फिर पहले ये जो वो डाला ना मैं, जो टमाटर आजकल थोड़े से टाइट आ रहे हैं तो टाइम लगते हैं मेल्ट होने में। मैंने मिक्स में पीसे नहीं है, क्योंकि मिक्सी के पीसे हुए ना दोस्तों मेरे को पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। वो ग्रेवी ना घनी ऐसी हो जाती है बिल्कुल, मतलब ऐसी गाढ़ी गाढ़ी सी अजीब सी हो जाती है, मतलब वो मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है, ठीक है। हमें ऐसी ही पसंद है, वो जब अलग कोई सब्ज़ी बनानी हो तो हम पीस लेते हैं, पर बहुत ही कम चांस होता है जब मैं पीसती हूँ। ठीक है, तो मैंने नमक डाल दिया, तो नमक के बाद ये थोड़ा सा ढक के रख दो ना, तो अपना आप ही मेल्ट हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अभी थोड़े ये टमाटर टाइट टाइट से आ रखे हैं। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी अपने अंदाजे से डाल लेना जितनी ज़रूरत है, जितनी तुम्हारी क्वांटिटी उसकी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इतना झोल मत भर देना कि फिर वो अच्छी ना लगे कि अलग वो खंडी अलग तैर रही है, पानी अलग तैर रहा, तो इस तरीके से मत करना भाई, ठीक है। गाढ़ा ही रखना इसको, ठीक है। अब इसे पहले उबाल लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। ये मैंने देखो उबल गई है, ठीक है। पानी बिल्कुल देखो ढंग से उबाल लिया मैंने, 5 मिनट तक आराम से पकाया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी खंडी जितनी भी हैं, ठीक है। और फिर इसको बाद में भी पकाएंगे, ऐसी बात नहीं कि वैसे इसके बाद में वो कर देंगे भाई। इतना रखना है ना ज़्यादा पानी हो, ठीक है।
अनाजा मतलब कि गाढ़ी हो, इस तरीके से आपको इसकी ग्रेवी रखनी है, ठीक है, सब, ताकि आप उससे भी खा सको रोटी से। रोटी से ही खाते दोस्तों, चावल वावल से तो हम नहीं खाते भाई। बहुत से लोग चावल से भी खाते हैं, जो खाते हैं वो खाते हैं, हम नहीं खाते, ठीक है, क्योंकि हम चावल बहुत कम खाते हैं इसलिए जहाँ पर चावल ज़्यादा यूज होते हैं तो वो चावल सब हर सब्ज़ी से खाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी सारी डाल दी हैं एक एक। दोस्तों ये ना खाने में वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कच्ची खाओ ना, मतलब कि सब्जी मत बना खाओ। मैंने बहुत सारी खा भी ली है इसमें से, जो छोटे छोटे पीस थे वो मैं खा चुकी हूँ इसमें से मेरे को बहुत पसंद है। मम्मी, ये बच्चे कह रहे मम्मी कल मैं पका लिए, मैंने कोई कच्ची थोड़ी ना आए। ये देखो दोस्तों बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी हैं अभी। अब मैंने इसमें धनिया काट के ऐड कर दिया। बहुत से इसमें वो भी डालते हैं कस्तूरी, कस्तूरी कह रही है वो, मेथी कस्तूरी मेथी डालते हैं, ऊपर से कर देते हैं, लेकिन मैंने इसमें धनिया डाला है, ठीक है। अब देखो आप, थोड़ा एक खीरा काट के रख दिया। रोटी मैंने हाथ से बनाई है पानी की, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, कितना अच्छा कलर आया।